हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x होता है और इसको अपन लिखते हैं x मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था, ये हम लोग को कल पता चल चुका है। एक चीज देखो बच्चों, यहां क्या है कि y इक्वल टू एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है बच्चों। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस की बात कर रहा है, 0 को लेकर के। इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर का पोर्शन होगा, x लेस देन 0 ये वाला पोर्शन होगा। ऑरिजिन से इधर x लेस देन 0, ऑरिजिन से राइट साइड x ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू x बच्चों, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वैसे देखो y इक्वल टू x जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है, आप लोग को पहले से पता है। तो y इक्वल टू x अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत, इस तरह से ड्रॉ होगा लाइन y इक्वल टू x। लेकिन एक चीज देखो कि y इक्वल टू x कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब x पॉजिटिव है। तो लाइन का जो पोर्शन है x लेस देन 0 इधर जो ड्रॉ किए हैं ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये पोर्शन नहीं आएगा। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन जाता है बच्चों, वो ये ऐसा जाता है, लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इस तरह से जाता है। तो लाइन हम लोग को वहीं तक ड्रॉ करना है जहां तक ये बोल रहा है। कहां तक बोल रहा है, x लेस देन 0। तो बच्चों लाइन तो इस तरह x लेस देन 0 मतलब इधर रहेगा, इस पोर्शन में रहेगा, इस तरह से, इस तरह से रहेगा। इधर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर इधर जाते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले रीजन में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होगा ये v शेप का होगा, और ये ऑरिजिन है। ये वाला जो लाइन है बच्चों ये y इक्वल टू x है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन जाती है वो इस राइट एंगल को बाइसेक्ट करता है, इस कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना से बनाते हुए जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरह से ये 45 डिग्री एंगल बना करके जाता है। तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है ये v शेप का होता है। कैसा शेप होता है, v शेप का। आपको ये ध्यान रखना है कि इधर y इक्वल टू x और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स। आप देख सकते हो ग्राफ से कि y इक्वल टू x कब है, when x is greater than equal to 0। y इक्वल टू x when x is greater than equal to 0 आप देख रहे हो, और y इक्वल टू माइनस एक्स when x is less than 0। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया आपका, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। आप ध्यान में रखना कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ v शेप का होता है। चलो हम लोग मॉडुलस फंक्शन जहां मॉड x है, x के जगह पर कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, मतलब मॉड के अंदर कोई दूसरा फंक्शन अगर हम लोग डालते हैं तब ग्राफ कैसा बनेगा। ओके चलिए स्टूडेंट्स देखें। सपोज दैट ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड का, y इक्वल टू x माइनस 3 के मॉड का। तो आपको मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं कि ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका आप क्या करो कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 है यहां पर, तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है, जो भी टर्म है, इसको इक्वेट करो 0 के इक्वल और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मतलब x का वैल्यू निकाल लो। x माइनस 3 को 0 के बराबर करो, यहां से x का वैल्यू 3 निकला,
और इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब क्या करो आप कि y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो कहां पर, जब x बराबर 3 है, और कहां पर 3 से एक बड़ा नंबर पे, 3 से एक बड़ा नंबर पे और 3 से एक छोटा नंबर पे। यानी कहने का मतलब क्या क्या काम करना है, अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट्स और पॉइंट्स ग्रेटर देन largest point, greater than largest critical point and at point less than smallest critical point, smallest critical point। ठीक है, कहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट क्रिटिकल पॉइंट्स, y का वैल्यू फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और कहां पर जितना भी क्रिटिकल पॉइंट रहेगा वहां पर हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब x के वैल्यू पे, और 2x के वैल्यू पर भी फाइंड आउट करना है। वो कौन सा x के वैल्यू, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ना उससे बड़ा x के वैल्यू पर y का वैल्यू फाइंड करना है, और जो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है उससे छोटे x के वैल्यू पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देखो, उसके बाद क्या करना है, उस पॉइंट को, जैसे हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे कि पॉइंट को पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो क्या करेंगे उसके बाद, रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स on coordinate system, Cartesian coordinate system and join them, और उसको ज्वाइन कर दो, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखो when x equal to 3, अगर x equal to 3 रखे तो 3 - 3 y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट आपको मिला, वो क्या मिला, 3,0। पॉइंट कैसा होता है, x, y के फॉर्म में होता है। अब मैंने क्या लिखा कि x के उस वैल्यू पर भी फाइंड आउट करो y का वैल्यू जो लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा हो और स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट से छोटा हो। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, x = 3, तो x = 3 से बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट, एक x का वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे 5 कंसीडर कर लिया, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। तो x = 5 पर भी हम y का वैल्यू निकालें तो आप देखना बच्चा क्या आ रहा है कि 5 - 3 2 का मॉड 2 आएगा। तो यहां से एक और पॉइंट मिला आपको 5,2। बच्चों x = 3 से एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 3 से एक छोटा नंबर, सपोज दैट 3 से छोटा नंबर मैंने ले लिया, क्या चीज, 1 ले लिया। तो y = क्या मिलेगा, x के जगह 1 रखोगे तो 1 - 3 इज -2, और -2 का मॉड देखो आप, 1 - 3 दिस इज -2, और -2 का मॉड क्या आएगा, 2। यहां से एक पॉइंट मिला आपको 1,2। अब ये पॉइंट्स जितने भी मिले y एक्सिस और x एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट कर दो। जैसे बच्चों आपके पास पॉइंट्स जो मिला, x का वैल्यू क्या क्या रखा, 3, मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर एक वैल्यू 5 ले लिया। ठीक है बच्चों, देखो 3,0 मतलब x एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहां होगा 3,0। फिर 5,2, सपोज दैट अगर हम इसको यहाँ 1 ले लें
यहाँ 2 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5,2 5,2 कहाँ होगा बच्चों? 5,2 ये 5 रहा और ये 2 रहा, ये पॉइंट हो गया 5,2। 1,2 कहाँ होगा बच्चों? ये 1,2 हो गया, देख सकते हो 1,2 और एक ये पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट को मिला दो, ये तीनों पॉइंट्स को मिलाओ तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा इस तरह से, और ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ किस तरह से बना, वी शेप में बना। ये ग्राफ बन गया किसका? y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का। ओके बच्चों, वैसे देखो इससे भी शॉर्ट तरीका है, अगर मॉड के अंदर केवल x माइनस 3, x प्लस 2, 2x माइनस 3, मतलब इस टाइप का फंक्शन हो, इस टाइप का मॉडुलस फंक्शन हो, y इक्वल टू x प्लस माइनस a के फॉर्म वाला, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना हमेशा वी शेप का बनता है। ग्राफ कैसा बनेगा? वी शेप का ग्राफ बनता है, वी शेप का ग्राफ बनेगा हमेशा। और इससे भी आसान तरीका, ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये जो मेथड बताया ग्राफ ड्रॉ करने का मॉडुलस फंक्शन का, ये एक जनरल तरीका है। आप इस मेथड को मॉड के अंदर कितना भी फंक्शन है आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मॉड x माइनस 3 प्लस माइनस बहुत सारा है, इस तरह से मॉड प्लस माइनस बहुत सारे हैं, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर मॉड के अंदर केवल यही फॉर्म है, लीनियर, केवल लीनियर है, x प्लस माइनस ये और कुछ भी प्लस माइनस में और मॉड नहीं है, तो इसका ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। वैसे मैं इसका देखो इससे भी सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। एक चीज तो आपको याद रख लेना है कि जब भी मॉड के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है, केवल एक ही मॉड है और उसके अंदर लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ग्राफ 100% वी शेप का बनेगा। कैसा बनेगा? वी शेप का। ये लीनियर है बच्चों, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ग्राफ हमेशा वी शेप का बनेगा। अब देखो मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। क्या करो कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, उसको 0 के बराबर करो और x इक्वल टू 3 आ गया। कितना आया? x इक्वल टू 3। बस 3 पे वी शेप बना दो, बहुत ही आसान। y एक्सिस और x एक्सिस, ये ऑरिजिन, कहीं पर भी आप 3 ले लो। सपोज दैट अपन 3 यहां मान ली, यहां पर वी शेप बना दो 45 डिग्री एंगल इधर से बनाते हुए और 45 डिग्री एंगल इधर से बनाते हुए, इस तरह से एकदम वी शेप बना दो। ये ग्राफ हो गया इसका। आप पुराना और नए ग्राफ से मिला सकते हो, पहले जो ड्रॉ किया था अभी वही है। ये वी शेप का ग्राफ, मतलब ये वी शेप है, ग्राफ तो हमेशा वी शेप बनेगा। तो v का जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहां पर होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगा। वर्टेक्स कहां पर होगा? देखो वी शेप बनेगा तो v का, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं, तो वर्टेक्स हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे होगा अगर ये लीनियर है तो। जैसे और एग्जांपल आप देखिए, आप और एग्जांपल देखिए एक तो, ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। सपोज दैट अपन ने मान लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगर इसको 0 के बराबर करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर आ जा रहा है -2, तो ग्राफ जो बनेगा वो वी शेप का बनेगा। ये अपने को पहले से मालूम है, ग्राफ वी शेप का बनेगा बच्चों। लेकिन वी शेप बनेगा कहां पर? -2 पे बनेगा वी शेप। देखो ये ऑरिजिन है, -2 इधर होगा, -2 पे वी शेप बना दो, ये रहा और ये रहा, ये वी शेप बन गया। हाँ ध्यान रखना है कि जितना ये झुका हुआ है उतना भी ये झुकेगा, और कितना से झुकता है वो आपको पता है, कितना से? 45 डिग्री से ये बेंड, ये झुका रहता है एक्स एक्सिस से। ये ग्राफ बन गया आपका वी शेप का। अगर किसी को ये पता करना है कि वाई एक्सिस को ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करो, x का वैल्यू 0 रख दो। अगर आपको ये पता करना है कि ये जो लाइन जो जा रही है ये y एक्सिस को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आप x के जगह 0 पुट करिए। अगर बच्चों x के जगह 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है? 2। तो ये जो लाइन है y एक्सिस को 0.2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट
टाइप का ग्राफ, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ। नेक्स्ट टाइप का बच्चों, सपोज दैट y इक्वल टू, इस टाइप का फॉर्म रहे x प्लस ए प्लस माइनस बी रह सकता है, x प्लस माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस 5। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों देखते हैं कैसा इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। आप तरीका वही अप्लाई करोगे जो पहला मेथड मैंने समझाया था। क्या समझाया? कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वेट करो जीरो के इक्वल, और वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसको इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल तो 2 मिलेगा, और इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। कितना मिला? 5। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट्स। y का वैल्यू निकालते हैं। जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर बच्चों क्या होगा? 2 माइनस 2 0 हो गया ये, और 2 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड प्लस 3, तो 0 प्लस 3 इज 3। x बराबर जब 5 रखें तो 5 माइनस 2 इज 3, ये 3 आया, और 5 माइनस 5 इज 0, ये 0, तो 3 प्लस 0 इज 3, y का वैल्यू 3। अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो सबसे छोटा x का वैल्यू है, उससे कम एक x के वैल्यू पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल टू, सपोज दैट 0 पे निकालना, तो y इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान देना, ये 0 माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 2 का मॉड 2, 0 माइनस 5, माइनस 5 और माइनस 5 का मॉड प्लस 5, तो 2 प्लस 5 इज 7, ये 7 आया। x इक्वल टू 5 से एक बड़ा वैल्यू ले लो x का, जैसे अपन ने 7 ले लिया। ठीक है, यहां पर y का वैल्यू निकालते हैं 7 पे, तो 7 माइनस 2 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5, और 7 माइनस 5 इज 2, तो 5 प्लस 2 इज 7। ये पॉइंट्स आए आपके। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखो, ये y एक्सिस रहा आपका, और ये x एक्सिस। ओके, कोई दिक्कत? ये ऑरिजिन रह गया बच्चों। यहां पर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1, जैसे नंबरिंग उतना करने की जरूरत नहीं। सपोज दैट यहाँ 1 मान लिया, x का वैल्यू 5 भी है, यहाँ पर सपोज दैट अपन 5 मान लिया, और x का वैल्यू 7 भी है, 5 मान लिया यहाँ, और इस तरह से 7 मान लिया यहाँ पर। देखो, x जब 0 है तो y का वैल्यू 7 है, मान लेते हैं 7 यहाँ है, तो एक पॉइंट हो गया 0,7, 0,7 ये होगा। फिर देखो 2,3, अच्छा x का वैल्यू 2 भी लेना है अपने को, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, 1 का जरूरत नहीं था, 2 ले लिया। 2,3 मान लिया यहाँ 3 है, तो 2 यहाँ 3, 2,3 ये हो गया, ये 3 है। आप मान लो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब दिखेगा उसी तरह, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो कहाँ बनाया जा सकता है? जो ग्राफ पेपर आता है उस पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन कैलकुलस में हम लोगों को एग्जैक्ट ग्राफ का जरूरत नहीं होता है। चलिए 5,3, अच्छा 5,3, 5 यहाँ है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, ये रहेगा। फिर बच्चों 7,7, 7,7, 7 ये है और इधर 7 ये है। आप देख सकते हो 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7, इस तरह से हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो मिलाएंगे तो देखो इसको मिलाते हैं इस तरह से, ये रहा बच्चों ये, फिर ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे और ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये ग्राफ हो गया किसका? y इक्वल टू mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 5 का।
अगर आपको पता करना है कि इस लाइन का इक्वेशन, यहाँ देख सकते हो 3 लाइन है, एक ये और एक ये। अगर आपको पता करना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये y इक्वल टू 3 से पास करता हुआ दिख रहा है, तो ये y इक्वल टू 3 हो गया। ये इस लाइन का इक्वेशन आपको पता करना है, तो बहुत ही आसान काम है। ये 5 से ग्रेटर देन वाले साइड में है, ये जो साइड है 5 से ग्रेटर देन का साइड है, ठीक है, 5 से ग्रेटर देन का साइड है। तो एक x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 ले लो, जैसे 7 ले लिया, तो 7 लेने से ये प्लस आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है और ये भी प्लस आ रहा है, दोनों प्लस प्लस आ रहा है। 7 लेने से देखो ये भी मोड के अंदर प्लस, ये भी मोड के अंदर प्लस, मतलब दोनों प्लस आ रहा है, तो ये दोनों डायरेक्ट बाहर निकलेगा, और दोनों डायरेक्ट बाहर निकलेगा तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और -2 और -5 -7 हो जाएगा। यहां पर इधर देख सकते हो कि ये लाइन जो है वो कौन से साइड में, 2 से छोटे वाले साइड में है, तो 2 से छोटा एक नंबर ले लो, जैसे 0 ले लिया, यहाँ रखा और यहाँ रखा। अगर हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो अपने साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा, और माइनस मल्टीप्लाई करेगा बच्चों तो x और x -2x हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू -2x, लेकिन ये +2 और ये +5 बनेगा तो +7 हो जाएगा। ये जो ग्राफ बना बच्चों ये बोट शेप का बना, बोट शेप का। तो एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, और मोड x प्लस ये और मोड x प्लस बी के फॉर्म में है, तो जो ग्राफ बनता है वो बोट शेप का बनता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या बनता है बच्चों, बोट शेप का। अगर बिलीव नहीं होता है तो एक ग्राफ और आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक ग्राफ और एक एग्जांपल ले लिया, किसी के मन में कुछ डाउट होगा वो इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन ध्यान रखना बोट शेप का तभी बनेगा जब केवल 2 मॉडुलस फंक्शन प्लस में हो, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे x + 3 प्लस मोड x - 2, इसका भी ग्राफ बच्चों यहाँ प्लस है, ये लीनियर 2 मॉडुलस फंक्शन सम में है, तो इसका भी जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, वो ग्राफ ड्रॉ होगा बोट शेप का। आप लोग ट्राई करो, जो बच्चे देख रहे हो ट्राई करो इसको। हाँ बच्चों, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। देखो अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सीखो। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ओके, 0, दिस इज ऑरिजिन। क्रिटिकल पॉइंट्स जो अपना आ रहा है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है -3 और 2, और -3 और 2, -3 सपोज दैट अपन यहां मान लिया और 2 को यहां मान लिया, ठीक है, बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। और जब x का वैल्यू आप -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 5 हो जाएगा। देखो -3 - 2, x के जगह पे अगर आप -3 रखते हो तो ये 0 हो गया, -3 + 3 इज 0, -3 - 2 इज -5, और -5 का मॉड आएगा +5, तो ये 5 पे आएगा। जैसे यहां मान लिया हमने 5, तो ये 5 पे, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हो तो ये 0 बन जाता है, लेकिन 2 + 3 ये 5 बन जाता है, ये 5। आप देखो ये ग्राफ यहां से यहां तक ऐसे बन गया। अब आगे का पोर्शन हमें पता करना है कि ग्राफ कैसे होगा, तो 2 से एक बड़ा वैल्यू ले लो, जैसे 3 मान लिया। अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर तो 6 बन जाता है, और ये +1, 6 + 1 इज 7। तो बच्चों मान लो यहाँ 7 है, तो 7 यहाँ पर हो गया इस तरह से, तो ये ऐसे लाइन चले जाएगा। अब इसी तरह से सिमिलरली आप इधर देखो कि -3 से एक छोटा नंबर ले लो, -3 से एक छोटा नंबर ले लो, तो -4 ले लिया, सपोज दैट -4 रखने से ये +1 बना और ये -6 बना, अगेन 7 आ जाता है, तो 7 यहाँ देखो ये इस तरह से, देखो आप बोट शेप का बन गया।
अगेन बोट बना। क्या बना बच्चों? ये बोट टाइप का ही ग्राफ बना। तो कहने का मतलब अगर एक मॉडुलस फंक्शन प्लस दूसरा मॉडुलस फंक्शन है इस तरह से दो और बीच में प्लस है, तो ग्राफ हमेशा मॉडुलस फंक्शन का कैसा बनेगा? बोट शेप का बनेगा। अब बात रही कि सर यहां अगर माइनस हो जाता है तब क्या होगा? देखो, तब बोट शेप का नहीं बनेगा। किस शेप का बनता है वो देखो, तरीका वही है। बहुत ही आसान तरीका है, मैं ग्राफ ड्रॉ करने आपको सिखा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन का। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, -3 और 2 आएगा। अगेन आप देखो, ये वाई एक्सिस ले लिया बच्चों और ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। दिस इज ऑरिजिन। क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट दिस इज -3 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये मैं डॉटेड लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो कि x का वैल्यू -3 लेंगे तो y इसी लाइन पे आएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y इसी लाइन पे आएगा। तो x इक्वल टू अगर अपन -3 रखते हैं बच्चों तो ये 0 हो जा रहा है और ये माइनस क्या हो रहा है? -3 -2। ध्यान देना, -3 -2 -5 हुआ। -5 का मॉड +5, लेकिन यहाँ माइनस है तो -5, तो -5 सपोज दैट इधर है, नीचे होगा -5, तो ये यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना। x की जगह -3 रखना, ये y का वैल्यू -5 आएगा। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 5 बन जाता है और ये 0 बन जाता है। इस टाइम 5 आएगा, x का वैल्यू 5 आएगा जब 2 रखोगे। तो सपोज दैट 5 यहां पर है तो ये 5 हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं जानते हो ना कि ये क्रिटिकल पॉइंट है 2, सबसे लास्ट वाला इधर। तो 2 से बड़ा x का कोई वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो 3। क्या मान लो बच्चों? 3 पे y का वैल्यू निकालते हैं। तो 3 + 3 6 और 3 - 2 इज 1, तो 6 - 1 इज 5। ओ चेक करें एक बार, 3 + 3 इज 6 हुआ और 3 - 2 इज 1, तो 6 - 1 इज 5, अगेन 5। तो देखो 5 यहां लिए तो ये 5 हो गया। हाँ, -3 से छोटा वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट -4। -4 + 3 इज -1 का मॉड +1, कोई दिक्कत? और -4 -2 -6 हो गया, मतलब +6। इधर 1 हुआ था -1, इधर 1 हुआ था और इधर -6, तो 1 - 6 इज -5। अगेन ये -5 आ रहा है इस तरह से। तो क्या होगा? इस तरह से आप देखो, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो इधर लाइन ड्रॉ कर दो। इधर अब आपको स्ट्रेट लाइन मिलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं तक मिलाओ, एकदम पूरा इधर मिलेगा। फिर ये दोनों पॉइंट को मिला दो डायरेक्ट, एकदम ये मिला दिया बच्चों, ठीक है। फिर ये दोनों पॉइंट को मिला तो ये इस तरह से। तो कुछ ये ग्राफ जेड ऐसे लिखते हो, तो ये ग्राफ आप देख सकते हो कि उल्टा जेड, मतलब जेड शेप का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा से मतलब नहीं है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है ना, उल्टा जेड। जेड तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन उल्टा जेड बना इस टाइप का, इस तरह से। तो अगर माइनस है यहाँ पर ना, तो बोट शेप का ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा। कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा? उल्टा जेड टाइप का ड्रॉ होता है। ये लाइन जो गया है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो रहा बच्चों, ये पोर्शन कौन सा है? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 2 है। ये जो पोर्शन है ये कब है? जब x का वैल्यू, यहां से यहां देखो, ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। इधर जो है ये पोर्शन क्या कब का है? ये पोर्शन कब है? जब x का वैल्यू लेस देन -3 है। और ये पोर्शन जो है x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इस तरह से है कुछ। देखो बच्चों, ग्राफ का जरूरत हमें कहां पड़ता है? एक तो आप पढ़ोगे एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व मतलब आपको कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। और बोर्ड के एग्जाम में एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, और वो भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। IIT मेंस में हमेशा क्वेश्चन देता है। तो एरिया आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको ग्राफ पता रहेगा। तो ग्राफ किसका ड्रॉ करना होता है? फंक्शन का। हम लोग को ग्राफ किसका ड्रॉ करना होता है? हमेशा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है।
तो आपको मैंने अभी सिखाया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर केवल 2 ही टर्म का बताया, आप 3-4 टर्म का भी बना सकते हो। एक और मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, इसलिए बात को समझो बच्चों। जैसे किसी ने आपसे बोला कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करिए। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। यहां से -2 आएगा, यहां से 3 आएगा और यहां से 5। आप y एक्सिस बनाओ और x एक्सिस बना लो, कोई दिक्कत? देखो आप बढ़िया से देखना। फिर इस क्रिटिकल पॉइंट्स को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट्स को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करो तो -2 सपोज दैट यहां मान लिया, 3 यहां मान लिया और 5 यहां मान लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। इस तरह से आप वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आसानी होगा ग्राफ ड्रॉ करने में। ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे y का वैल्यू चेक करो। तो बच्चों जब -2 रखोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 5 बना, ये कितना बना 5, और ये कितना बना 7। -2 - 5 is 7, तो 5 - 7 is -2। सपोज दैट बच्चों -2 यहां पर है तो -2 ये रहा। अगर आप 3 रखते हो तो ये 0 बन जाता है, लेकिन ये 5 बनता है और ये 2 बनता है, तो 5 - 2 is 3 + 3। ये 5 है, x के वैल्यू 3 रखोगे तो ये 5 बनेगा और ये 2 बनेगा, तो 5 - 3 is 2। 5 - 3 is 2। देखो ये 5 बना और ये 2 बना, सॉरी गलती बोल रहा हूं। ये देखो 3 + 2 is 5 और 3 - 5 is -2, तो -2 का मॉड is +2, तो 5 - 2 is 3। 3 कुछ यहाँ हो जाएगा, तो जब x का वैल्यू 3 तो y भी 3 आ रहा है, ये रहा। कोई दिक्कत? अब 5 रखो, 5 रखने से ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये 7 बनेगा और ये 2 बनेगा। 7 और +2 कितना होता है? 7 + 2 9 हो जाता है। सपोज दैट इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिया, तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं y एक्सिस को। सपोज दैट 9 जो है यहाँ पर 9 है, तो 5 पे ये 9 बन गया। अब 5 से कोई एक बड़ा वैल्यू ले लो बच्चों, जैसे मान लिया सपोज दैट अपन 6 ले लिया, और 6 रखने से ये 8 बन गया। 8 + 3 11। 11 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 10। तो 10 कुछ मान लो यहाँ होगा 9 से ऊपर, ये 10 हो जाएगा। 6 पे 10। सिमिलरली बच्चों -2 से एक छोटा नंबर ले लो, सपोज दैट -1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 + 4 is 5 और ये भी 4 हो जाएगा। -1 रखो 6 हो जाएगा। देखो आराम से देखना, ये 1 ये 4, तो 5 बन गया ये पूरा 5, और इधर देखो -1 रखोगे तो 6, तो 5 - 6 is -1, और -1 कहाँ होगा? यहां पर होगा, ये -1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करो, आप इसको मिला दो। जब बच्चों इसको मिलाएंगे हम लोग तो इस तरह से आएगा दोनों। फिर ये कैसे मिलेगा? इस टाइप से मिलेगा। फिर ये कैसे जाएगा? इस टाइप से जाएगा, है ना, और ये इस टाइप से चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, रफ ग्राफ आप ड्रॉ कर लो। देखो टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ होना चाहिए? टर्निंग पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ग्राफ टर्न कहाँ किया? देखो -2 पे टर्न किया, फिर 3 पे टर्न किया, और फिर कहाँ टर्न किया? 5 पे। तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है आप क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरह से, मॉडुलस फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो और उसको x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लो, और सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे y का वैल्यू निकाल लो इस तरह से और मार्क कर दो, जैसे आप लोग बचपन में ग्राफ ड्रॉ करते थे, है ना। उसके बाद जो सबसे लास्ट क्रिटिकल पॉइंट्स है उससे एक बड़ा x का वैल्यू पे y का वैल्यू निकाल लो, और सबसे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स से कोई छोटा वैल्यू पे वहां पर y का वैल्यू निकाल लो, और फिर सारे पॉइंट्स को मिला दो, वही ग्राफ हो जाएगा। ओके बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आज आप लोगों ने देखा कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं।
मैं आपको समझाया कि ग्राफ का इंपॉर्टेंस कहां पर है, एरिया अंडर द कर्व, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह चैप्टर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। और आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि डियर स्टूडेंट्स, बिना फंक्शन के आप कैलकुलस का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते, है ना। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, फंक्शन सबसे लास्ट में पढ़ाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह पहले पढ़ा दिया जाता है, आईटीएफ भी पहले पढ़ा दिया जाता है जब। लेकिन हम लोग अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर डेप्थ में जाना चाहें तो बिना फंक्शन का पॉसिबल नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे बढ़िया से, ठीक है, रियलिटी में जी नहीं पाओगे कि रियल क्या चीज है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं वो परेशान ना हो, एकदम आराम से फंक्शन पढ़ो। अगर फंक्शन आप बढ़िया कर लिए तो आगे का जो सिलेबस है वो फास्ट बढ़ेगा, आसानी से समझ में आएगा। कुछ भी चीजें आगे जो चैप्टर है कैलकुलस में अगर वो समझ में नहीं आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको बेसिक नहीं पता है। भाई, कोई बिल्डिंग मजबूत कैसे बनता है, अगर उसका नींव अच्छा हो, तो आप कैलकुलस पढ़ने जा रहे हो तो पहले नींव को मजबूत करो, पहले फंक्शन जो नींव है कैलकुलस का उसको आप बढ़िया करो, और जब बढ़िया कर लोगे, अच्छा कर लोगे, बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आगे जो भी चैप्टर आएगा कैलकुलस में वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलस में जो भी चैप्टर है उसमें केवल फंक्शन की बात होती है। आपको लिमिट निकालना है तो फंक्शन का निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन का, ग्राफ ड्रॉ करना है तो फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन का। इसलिए फंक्शन के बारे में एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलो बच्चों, थैंक यू।